तो हेलो गाइस एंड छोड़ो यार, क्या हेलो गाइस। इधर दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। आज तो कितना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब अल्टीमेट लेवल का गुस्सा आ रहा है मेरे को आज, मतलब बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। बाद में बताऊँगा तुम्हें क्या हुआ है। तो मैंने सोचा कि इससे क्यों ना ध्यान डाइवर्ट कर लिया जाए और वीडियो बना ली जाए। तो आज हम लोग करने वाले हैं पोएम नंबर 3। और भाई साहब, ये पोएम ना 1950s में लिखी गई है, ठीक है। और उसके 70 साल बाद की प्रेडिक्शन इस पोएम में हुई हुई है। मतलब ये पोएम ना तुम्हें तुम्हारा आज दिखा देगी। मैं गारंटी से देता हूँ, मतलब मैं गारंटी से कहता हूँ। मतलब अगर तुम आज की डेट, मतलब इस साल 2020 में अगर तुम इस पोएम से रिलेट नहीं कर पाए ना, तुम तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। वैसे तुमने करने रखा होगा तो एक बार सब्सक्राइब करना, उसके बाद अनसब्सक्राइब करना और फिर चले जाना। और पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, मतलब 2 मिनट शांति रख लो, मेरी बात सुन लो पहले। तो अबाउट द पोएट यहाँ पे सबसे पहले एज़ यूजुअल आता है, और पाब्लो नेरूडा ने लिखी है पोएम। और ये इनका पेन नेम है। बेसिकली पेन नेम ये होता है कि जब आपको अपना नाम छुपाना होता है किसी से, किसी रीज़न से, और तो आप अपना पेन नेम यूज़ करते हो। हिस्ट्री में बेसिकली ये औरतें यूज़ करा करती थी, ताकि लोगों को पता ना चले कि जो भी वो पढ़ रहे हैं वो औरतों ने लिखा है। तो अबाउट द पोएट में कुछ ऐसा खास है नहीं, तुम्हें पढ़ना हो पढ़ लेना, कर लो क्या करोगे। तो बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है 2 चीज़ें। एक तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और दूसरा क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जो कि तुम्हारी पोएम की टॉपिक है। तो पोएम शुरू करते हैं और पोएट बोलते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ठीक है, तो हम लोग करेंगे 12 तक गिनती। जिनको नहीं आती वो ना करें, ठीक है, तो हम तो करेंगे। और 12 तक ही क्यों गिनेंगे? 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो घड़ी देखो, दिख रही है कहीं? 12 तक दिख रहे हैं नंबर, इसलिए घड़ी के फेस में 12 नंबर होते हैं। दूसरा क्या होता है? 12 महीने होते हैं एक साल में। कैलेंडर दिख रहा है आसपास, वो से देख लेना, ठीक है। आता हो तो देखना, फ़ोन वाले की नहीं बात कर रहा, असली कैलेंडर आता है ना, हाँ वो देख लेना। और आगे पोएट बोलते हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। मेरे को पता है तुम्हें घंटा नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ही आज थोड़ा सा मूड ऑफ है मेरा। तो खैर, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार इस पूरी अर्थ की हिस्ट्री में, एक बार, बस एक बार शांति रख लो, ठीक है। किसी भी भाषा में वार्तालाप ना किया जाए, क्योंकि पोएट को ऐसा लगता है कि लैंग्वेजेस हमारा बंटवारा कर देती हैं, लैंग्वेजेस हमें बांट देती हैं, लैंग्वेजेस हमारा बैरियर क्रिएट कर देती हैं। बैरियर, यस, बैरियर एक वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लैंग्वेजेस हमारा बैरियर क्रिएट कर देती हैं, ठीक है, हमें लोगों से अलग कर देती है। अगर 2 लोग बैठे हैं और वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं तो वो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर वो बोल ही नहीं रहे हैं, अगर वो लोग गूंगे हैं, तो उनमें बैरियर क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। समझ सकते हो? तो वो तो समझ आएंगे ना, तुम नहीं समझ रहे। और 1 सेकंड के लिए कर लो सब्र, ठीक है। अपने हाथ पैरों को मत हिलाओ, ज़्यादा मत हिलो, शरीर मत चलाओ, खड़े रहो 2 मिनट के लिए शांति से। ऐसा पोएट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो तुम देख रहे हो मतलब कितनी ज़्यादा इसमें मतलब सच्चाई है। मतलब इतने पुराने सेंचुरीज अगो उन्होंने, भाई साहब, बिल्कुल ही मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया था। मतलब बिल्कुल ऐसे फिलोसोफर हो गए थे वो, बिल्कुल ही। मेरे को तो लगता है इनका पुनर्जन्म हुआ है जिनपिंग के रूप में। अच्छा हाँ, और खड़े रह के करना क्या है ये भी तो सुन लो। खड़े रह के ना तुमने इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्वाइटली इंट्रोस्पेक्ट करना है। इंट्रोस्पेक्ट मतलब कि अपने पास्ट पे डेवलप करो, मतलब पास्ट को खुरेदो और उसमें देखो तुमने क्या क्या पाया है, क्या क्या खोया है, क्या क्या उखाड़ा है, ठीक है। ये सब करना है। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, मतलब कहीं भीड़ भाड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, गाड़ियाँ नहीं होंगी, ट्रेनें नहीं होंगी, प्लेन्स नहीं उड़ रहे होंगे, लोग अपने घर नहीं जा पा रहे होंगे, सब काम धंधे चौपट हो चुके होंगे, एयरपोर्ट्स पे इमिग्रेशन रुक गए होंगे, लोगों के पास खाना नहीं पहुंच रहा होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सबसे पहले तो सडन स्ट्रेंजनेस, मतलब 2 एस आ गए, ठीक है। 2 एस में एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पे अगर तुमसे पोएटिक डिवाइस पूछा जाए तो एलिट्रेशन लिख देना। मतलब देख रहे हो कितनी सच्चाई है इस पोएम में। क्या फ्यूचर प्रिडिक्ट किया, मतलब क्या एग्जैक्टली क्या फ्यूचर प्रिडिक्ट किया। ना ट्रेन चल रही, ना प्लेन चल रहा है, ना भीड़ हो रही है, कहीं पे कुछ नहीं खुला हुआ, बिल्कुल ऐसे ठप पड़ी है दुनिया। और आगे सुन लो, आगे और भी ज़्यादा एक्यूरेट है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। भाई सही बात है। नॉर्थ इंडिया में हिरन घरों में घुस गए, यूरोप में कैनाल्स में डॉल्फिन वापस आ गई। वेल का बस चलता ना,
फिशरमैन के घर पे आके चाय पी के जाती। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। कहने का मतलब है जो अपना फ़ायदा देखते देखते हमने अपने ही हाथों को काट लिया है, मतलब कि अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लिया है, तो हम उसको देखेंगे। मतलब देखो ना, ऑन अ सीरियस नोट, कैसे हम लोग नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, किसके लिए? अपने प्रॉफिट के लिए। लेकिन हम लोग किसको ही खा रहे हैं? अपने आप को ही खा रहे हैं। पेड़ नहीं बचेंगे तो हम लोग भी नहीं बचेंगे भाई। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में लगे पड़े हैं काम में। सही है, जिनपिंग ने दुनिया बंद करवा दी। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। मतलब कि तात्पर्य ये है कि जो गधे लोग ग्रीन वॉर करते हैं, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन करते हैं, केमिकल्स छोड़ देते हैं नदियों में, मतलब समझ रहे हो ना, एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी तरीके से, सिर्फ किसके लिए? अपनी डेवलपमेंट के लिए। और जो लोग वॉर्स विद गैस, यानी कि केमिकल वेपन हो गया, ठीक है, जैसे बायो वॉर होती है आजकल मतलब कंसेप्ट जो है बायो वॉर का, वो ठीक है, वो लोग जो यूज़ करते हैं। वॉर्स विद फायर, अभी मैं वो बायो वॉर वाले का नाम नहीं लूँगा मेरे घर पे गिरा दे कुछ, ठीक है। तो वॉर्स विद फायर मतलब आग नहीं, फायर मतलब फायर आर्म, हथियार, ठीक है, गोली, बंदूक, टैंक, मिसाइल, ये सब कह रहा हूँ। तो ये लोग क्या करेंगे, और ये इसमें क्या होती है, इसमें विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, मतलब अब जीत तो जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लैंड और जर्मनी या फ्रांस और जर्मनी ऐसा कोई एग्जांपल लूँ, तो वहाँ पे क्या होता था यार, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे एक जगह खाली हो जाती थी, लेकिन दूसरा देश जीत जाता था। मतलब लोग भी मर रहे हैं, जीत भी रहे हैं, क्या फ़ायदा इसी जीत का, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। और वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स से यहाँ मेटाफर है कि नई सोच, एक साफ सोच वो धारण करेंगे और फिर शायद लड़ाई नहीं करेंगे, है ना। देखो अभी भी ऐसा ही हो रहा है, नहीं तो अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो नहीं जाती, बताओ, है ना। तो देखो कितनी सही पोयम है ये, आई एम इम्प्रेस्ड। एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स मतलब एनिमी, जो भाई बन चुके हैं। जैसे हिंदी चीनी भाई पहले हुआ करता था, आजकल तो तो वो कह रहे हैं मतलब दोबारा हिंदी चीनी भाई ऐसा हो जाएगा शायद। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता मंजूर नहीं है भाई। इन द शेड डू नथिंग, मतलब शेड का मतलब एक कूल एनवायरनमेंट जहाँ पे सब शांति हो, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू माई ब्रेन राइट नाउ। एंड डू नथिंग मतलब कुछ भी मत करो, मतलब खड़े मत रहो, नल्ले मत बैठो, सेल्फ एनालिसिस करो, मतलब वो जो वर्ड बताया था मैंने स्टार्टिंग में, भूल गया मैं। इंट्रोस्पेक्ट करो खुद को, देखो तुमने पास्ट में क्या क्या किया है, रो अपने पास्ट में। और आजकल जैसे नेता लोग किसी को कुछ भी बोल के बाद में क्लैरिफिकेशन देते रहते हैं ना, अब पोइट की भी क्लैरिफिकेशन सुन लो। What I want should not be confused with total inactivity, मतलब कि ये जो उन्होंने बोला कि डू नथिंग, ठीक है, ये जो कहना चाह रहे हैं कि कुछ मत करो, वो कंफ्यूज नहीं करना चाहते टोटल इनएक्टिविटी से। इन अदर वर्ड्स डेथ, मौत, मृत्यु। क्योंकि देखो ज़िंदगी तो वही है ना जो वो है, मतलब ज़िंदगी बिना काम के कैसी ज़िंदगी ना, काम करोगे तभी तो ज़िंदगी होगी। अब हर कोई अंबानी के घर थोड़ा ना पैदा हुआ होता है। ओह माय गॉड, क्या हो गया मेरे आजकल ह्यूमर को। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और नीचे इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, टू हैव नो ट्रक विद। इसका मतलब है कि टू रिफ्यूज़ टू टॉलरेट समथिंग, मतलब कि उन्हें मौत नहीं चाहिए, मतलब नेचुरल वाली अलग है, लेकिन बेफालतू की। तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, तुम लोग ऐसे धक्का मुक्की कर रहे हो, तुम लोग किसी को जाके ऐसे चाकू घोंप दो, या तुम लोग किसी को ट्रूथ एंड डेयर में ऐसे ही भूतिया घर पे भेज दो, तो ऐसी मौतों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं चाहिए, बेफालतू की मौत नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। समझ नहीं आया ना? मेरे को भी नहीं आया मजाक कर रहा हूँ आज भाई, तुम्हारा मजाक के मूड में है, गुस्से में मजाक थोड़ा और भी निकल आता है। तो बेसिकली पोइट जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि देखो ऐसा है कि हम लोग एक ही सिंगल माइंडेडनेस से अपना ज़िंदगी काटते रहते हैं, ठीक है, मतलब एक ही चीज़ करते रहते हैं, जॉब है तो वही 9 to 5 जॉब, रोज़ के रोज़, और एक दिन मृत्यु। और इस साइकिल में मतलब बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, है ना, और बहुत सारे लोगों को मेंटल इलनेस हो जाती है, बहुत सारे लोग जान भी गंवा देते हैं इसी चक्कर में,
तो यार ये कह रहे हैं कि ऐसा करो कि साइलेंस में चले जाओ 2 मिनट के लिए, मतलब अपना वो ही इंटरप्रिटेशन नहीं, क्या था अबे, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मुश्किल वर्ड है यार, भूल जाता हूँ। और ये जो इंट्रोस्पेक्शन की साइलेंस है, ये क्या करेगी, ये मदद करेगी उनकी उस सैडनेस, उस डिप्रेशन से निकलने में। और हमें ना, मतलब ऐसे पोएट कह रहे हैं, हमें ये जो मृत्यु का भय है इससे दूर चले जाना चाहिए, और ये साइलेंस उसी चीज़ में मदद करेगी। ठीक है, क्योंकि मृत्यु क्या है, दुश्मन को पीठ दिखा के भागना है मृत्यु। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. तो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे बात हो रही है जब ठंड होती है और जब गर्मी हो जाती है। ठंड में कैसे सब कुछ है ना, ऐसे जानवर, पेड़ पौधे, इंसान, जीव जंतु, ट्रक, स्कूटर, टैक्सी, तुम्हारी स्कूटी, है ना। तो ये सब क्या होता है, ऐसा लगता है ना सर्दियों में कि यार जम गया है या मरसा गया है, ऐसे ही पड़ा हुआ है ना। कैसे स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है, गाड़ी किक करती रहती है, तो ऐसा लगता है ना कि यार ये तो मर गया है, मतलब ऐसा पता नहीं किसी को लगता हो नहीं लगता हो, पोएट को लगता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है ना कि वो मर गया है। फिर क्या होता है, जब गर्मी आ जाती है, मतलब थोड़ी सी गर्मी आ जाती है, और फिर क्या होता है, वो सब ऐसे खिल उठता है, फूल पत्ते खिल जाते हैं, घास खिल जाती है, पेड़ खिल जाते हैं, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, स्कूटी स्टार्ट हो जाती है ना। इंसान भी वर्किंग कंडीशन में आ जाता है भाई, इंसान भी उठ जाता है, 12 बजे तो उठ ही जाएगा। अब कोई हमारी तरह है नहीं, कोई उठता है क्या वैसे 2 बजे मेरी तरह। तो पोएट बेसिकली ये कह रहे हैं कि मान लो अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें मरा हुआ पड़ा हुआ लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो मरा हुआ है, हो सकता है वो नींद में हो, कुंभकर्ण का बच्चा। एंड इन द एंड नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ओके मीनमा, रेडी स्टडी पो। तो अब बेसिकली पोएट का काम हो चुका है ख़त्म, वो उन्होंने दे दिया अपना मैसेज जो उन्होंने देना था। और अब पहले देखो, वो कह रहे थे कि वी विल काउंट, अब वो कह रहे हैं आई विल काउंट एंड आई विल गो। ठीक है, तो हम भी कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, क्या पता तुम्हें कुछ मिल जाए। और अब मैं आपके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।